एपिसोड 46। कब तक भागोगे, मुझे आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास। अब तक अक्की का हर्षद मित्तल के घर के सामने आके रुकती है तो अक उस कार से उतर जाता है और बिना डेविड को देखे अंदर जाने लगता है। डेविड उसे जाता हुआ देख अपने मन में बोलता है, कल सुबह से हर्षद मित्तल घर पे नहीं है और नहीं उसके कोई घर वाले घर पर है, सिर्फ तुम दोनों ही घर पर हो। फिर भी तूने अब तक उसके साथ कुछ नहीं किया। अगर तू चाहता तो उसके साथ सब कुछ कर सकता था, पर तूने नहीं किया कुछ भी। फिर ऐसी बातें की वक्त मुझे पता है तू गुस्से में है, तेरा गुस्सा बहुत है हर्षद मित्तल पर इन सब में उस मासूम लड़की की क्या गलती है। वहीं दूसरी तरफ अक अपने कॉटेज में ना जाके बंगले में जाता है और खुशी के रूम की तरफ बढ़ जाता है। अक अब खुशी के रूम का गेट खोलता है और अंदर चला जाता है। अक खुशी को देखता है जो सुकून से सो रही थी और अक बस उसे देख रहा था। अक के दिमाग में क्या चल रहा था वो भी नहीं जान पा रहा था। अब आगे अक ऐसे ही बस खुशी के खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। ऐसे ही कुछ मिनट बीत जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। सुबह के 7 बज रहे थे। अक अभी भी खुशी को ही देख रहा था। तभी खुशी हल्का सा हिलती है, जिसे देख अक जल्दी से उसके रूम से बाहर चला जाता है और अपने कॉटेज की तरफ बढ़ जाता है। खुशी अब धीरे धीरे आंखें खोलने लगी थी। खुशी उठ के बेड पर बैठ जाती है और आजू बाजू देखती है। उसे वहां कोई नहीं दिखता है, जिसे खुशी बेड से उठकर बालकनी में चली जाती है, जहां उसकी नजर फिर से अक पर बढ़ जाती है। अक को अभी यहाँ से गया था, वो रूम में जाके जिम करने लगता है। अक का रूटीन ही था रोज जिम करना। अक अपना जिम कर रहा था और खुशी उसे देख रही थी। तभी खुशी जल्दी से अपनी नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे उसके देखने से अक उसके पास आया था और क्या किया था उसने उसके साथ। ये याद करते ही खुशी डर जाती है और अपनी नजरें अक से फेर लेती है। अक जो जिम कर रहा था वो खुशी को देखता है, जो उसे ना देखकर कहीं और देख रही थी। ये देखकर उसके बोहे तन जाते हैं। अक को अब गुस्सा आने लगता है कि वो उसे छोड़कर कहीं और कैसे देख सकती है, इसलिए अब अक खुशी को घूर घूर कर देखने लगता है। खुशी जो मस्त से ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, उसे अपने ऊपर किसी की गुस्से भरी नजरों का एहसास होता है, जिसे वो यहाँ वहां देखने लगती है। फिर उसकी नजर अक पर जाती है, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। खुशी अक को गुस्से में घूरते हुए अपने आप को देखती है तो डर जाती है। खुशी जल्दी से रूम में भाग जाती है। उसे लगता है कहीं वो शैतान फिर से ना आ जाए, इसलिए वो जल्दी से घर में भाग जाती है और खिड़की अच्छे से लॉक करती है। खिड़की लॉक करते ही खुशी चैन की सांस लेती है और अपने आप से ही बोलती है, शैतान कहीं का कैसे घूर घूर कर देख रहा था, जैसे अभी पूरा का पूरा मुझे निगल लेगा, जैसे एनाकोंडा की तरह। बस अब पापा एक बार घर आ जाए, फिर मैं इसकी शिकायत पापा से करूंगी और काम से भी निकलवा दूंगी। ये सब सोच के खुशी खुश हो रही थी। वही अक जब खुशी को ऐसे भागता देखता है तो और अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, कब तक भगोगी मुझसे, आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास ही। इतना बोल के अकीवल स्माइल करने लगता है और रूम के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर्षद मित्तल जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता है। वो जेल को बोलता है, जल्दी करो, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। जैक हाँ में सर हिला देता है और ड्राइवर को बोलता है, जल्दी करो। वो ड्राइवर भी हाँ में सर हिला देता है और काकी स्पीड बढ़ा देता है। हर्षद मित्तल का के बैक सीट पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उसे पता है कि कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत पावरफुल इंसान है। जैक जो आगे बैठा था वो हर्षद मित्तल को देख बोलता है, सर आगे क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, वरन वो खुशी के साथ कुछ भी कर सकता है। हर्षद मित्तल ये सुन के गुस्से में जैक को देख बोलता है, नहीं, वो मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं कर सकता है, मैं मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी कीव ना करना पड़े, मैं करूंगा, उसको जान से मार दूंगा। जैक हर्षद मित्तल की बात सुन के बोलता है, पर सर उसको मारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे कोई उलझना नहीं चाहता है, तो उसे मारेंगे कैसे हम। हर्षद मित्तल जैक को देख बोलता है, हर किसी का दुश्मन तो जरूर होता है और अंडरवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां दुश्मन अपने आप बन जाते हैं, और अक्का भी कोई ना कोई बड़ा दुश्मन जरूर होगा जो उसे मात दे सके, उसको जान से मार सके, बस हमें उसे ढूंढना होगा। इतना बोल के हर्षद मित्तल जैक को बोलता है, पता करो अक के दुश्मन कितने हैं और कोई सबसे पावरफुल है जो अक को मार सके। डन। क्या खुशी अपने पापा को सच बता पाएगी? क्या हर्षद मित्तल को अक का दुश्मन मिल जाएगा जो उसे मात दे सके? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी रक्षक या भक्षक। देखो जानती हो 2 दिन से चैप्टर नहीं दिया, क्या करते हो, टाइम ही नहीं मिला, और प्लस सब्सक्राइबर भी बढ़ नहीं रहे हैं, चैनल बंद होने के कगार पर आ रहा है, कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। अब ना स्टोरी पर लाइक्स आ रहे हैं ना कमेंट्स आ रहे हैं, देखते हैं कब तक चलता है चैनल, जब तक चलता है तब तक चला लेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल डिक स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।